बात शिवराज कैबिनेट के विस्तार की। जी मीडिया आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहा है जो बहुत जल्द मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम शिवराज की पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। इस लिस्ट में 23 मंत्री पद रखे गए हैं, जिनमें से 18 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री होंगे। भीतर खाने से खबर यह है कि 15 नाम तय हो चुके हैं, लेकिन 8 कुर्सियों के लिए पेंच अभी फंसा हुआ है, जिस पर फैसला दिल्ली आला कमान लेगा। लिस्ट की बड़ी बात है कि सिंधिया गुट के 7 नामों पर सहमति बन गई है। वहीं बीजेपी के 8 दिग्गज का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। सिंधिया गुट के जिन नामों पर सहमति बन चुकी है उनमें प्रभु राम चौधरी, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और रणवीर जाटव के नाम पर पेच अभी फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी के गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल, संजय पाठक, अरविंद भदौरिया का नाम भी तय हो गया है। वहीं 8 कुर्सियों के लिए 22 दावेदारों में जद्दोजहद अभी भी जारी है। इंदौर से बात करें तो रमेश मंदोला, मालिनी गौड़ और महेंद्र हांडिया और उषा ठाकुर में से किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है। भोपाल से विश्वास सारंग और विष्णु खत्री का नाम दावेदार में शामिल माना जा रहा है। रायसेन से रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा, सीहोर से करण सिंह वर्मा, धार से नीना वर्मा, जबलपुर से अजय विश्नोई, नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल, मंदसौर नीमच से ओम प्रकाश सखलेचा, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र पांडे और यशपाल सिसोदिया का नाम भी इस पर भी पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा पन्ना, टीकमगढ़ से हरिशंकर खटीक और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और विंध्य से गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह नागौद, राम खिलावन पटेल, राम लल्लू बेस के नाम दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 29 से 30 मई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और इसी खबर पर राम मोहन भी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे, साथ ही साथ एसोसिएट एडिटर रहेंगे हरीश दिवेकर, साथ ही साथ संदीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो भोपाल से अपडेट देंगे। तो राम, बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है और हरीश हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं। हरीश, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो ये 8 सीटों को लेकर जद्दोजहद है, सभी चेहरे दिग्गज हैं और पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही। 1.5 साल का अगर ये टाइम आप बीच में से निकालेंगे तो सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने लंबा तजुर्बा संगठन में भी जिनका है और सरकार के साथ जुड़कर भी विधायक के तौर पर रहा है या मंत्री के तौर पर रहा है। इन जद्दोजहद में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी का आला कमान लगा हुआ है। क्या सिंधिया कुछ और मंत्री मांग रहे हैं अपने खेमे से? जी बिल्कुल राम, आप सही कहा, सिंधिया मंत्री तो मांग ही रहे हैं। साथ में ये बात भी आ रही है कि बड़े विभाग मिले और राजवर्धन दत्तीगांव और रणवीर जाटव, इन 2 नाम पे पेच फंसा हुआ है। सिंधिया इन दोनों को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि एक नाम के ऊपर बात चल रही है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि स्थिति क्या बनेगी, लेकिन राज्य मंत्री की बात भी की जा रही है कि सिंधिया के जो नाम हैं जितने, उनमें 2 राज्य मंत्री बनाए जाएं, जिस पर सिंधिया तैयार नहीं हो रहा है। सिंधिया सभी को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते हैं। अभी जो फार्मूला तय हुआ है, जो हमें अंदर सूत्र बताया कि 18 मंत्री बनाया जाना है कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाया जाना है। उसमें सिंधिया खेमे से 2 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, 3 भाजपा के खेमे से बनाए जाएंगे राज्य मंत्री। लेकिन अब सिंधिया चाहते हैं कि सभी उनके जो है कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें राजवर्धन दत्तीगांव 2 बार के विधायक हैं, रणवीर जाटव की बात आ रही है, इन दोनों को वो कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते हैं। तो मामला अभी पेच फंसा हुआ है, उलझा हुआ है और इसी को लेकर 5 दिन से माथापच्ची चल रही है। सुबह शाम बैठक हो रही है। भाजपा की बात करते हैं, भाजपा के अंदर भी मामला उलझा हुआ है। इनके दिग्गज इतने ज़्यादा हैं कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे।
रात को भी शिवराज सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, रात में बैठक करी, सुबह फिर पहुंच गए। लगातार 5 दिन से मंत्रालय में 2-2 घंटे से माथापच्ची कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय हाईकमान से भी समय मांगा हुआ, अभी समय मिला नहीं है। उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है, जिस तरह से प्रस्ताव मांगा जाए केंद्रीय हाईकमान ने, उन्होंने बहुत माइक्रो लेवल की स्क्रूटनी मांगी है कि किस किस को मंत्री बनाने के पीछे क्या वजह है और उनको बनाए जाने के बाद उसके विपरीत क्या एस्पेक्ट आ सकते हैं। पार्टी के अंदर असंतोष किस तरह बनेगा, तो क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन के साथ साथ अंचलवार संतुलन भी चाहिए, किसी अंचल में इनबैलेंस ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिंद के विधायकों ने एक बैठक की थी, उनका कहना था हम 24 विधायक यहां से जीत के आए तो हमें कम से कम 8 मंत्री चाहिए। अभी जो वर्तमान जो स्थिति बनी है, वर्तमान जो अभी हमारे पास खबर आई है, उसमें ग्वालियर चंबल एक बार फिर से वजनदार होने वाला है। अभी ग्वालियर चंबल से सिंधिया गुट के ही 4 मंत्री बनने वाले हैं। उसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ऑलरेडी पहले से वहां पर हैं, फिर यशोधरा राजे सिंधिया हैं, अरविंद भदौरिया, इस तरह से 7 मंत्री ग्वालियर चंबल से होंगे। इसी तरह बात करें कि अभी मामला उलझा है इंदौर, जो सबसे बड़ा है। 2015 के बाद से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय लास्ट मंत्री थे, उसके बाद से मंत्री पद ताई और भाई और शिवराज जी के चक्कर में उलझा रहा, वहां से मंत्री नहीं बनाए। इस बार सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट ऑलरेडी वहां पे मंत्री बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब वहां बैलेंस करने की जरूरत है। तो धार की बात करेंगे, धार में भी राजवर्धन दत्ती गांव की बात करते हैं तो वहां पर नीना वर्मा, जो विक्रम वर्मा की पत्नी है, कद्दावर नेता है, और नीना वर्मा भी लगातार विधायक हैं 2-3 बार से। तो स्थिति उलझी इतनी ज्यादा है कि भाजपा माइक्रो लेवल पे बना रही है और लगभग बन चुका है। 8 पद ऐसे हैं जिसमें मामला उलझा है और 22 दावेदार हैं, और 22 दावेदार ऐसे हैं जो सभी दिग्गज हैं, जिनको नकारा नहीं जा सकता। तो उसमें यह तय किया जा रहा है जिसका नाम कटेगा तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है या उसे संगठन में किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है, इसका पूरा चार्ट बना के केंद्रीय संगठन ने मांगा है और बार बार समय मांगा गया यहां से दिल्ली के लिए। दिल्ली ने कहा है कि जितनी बार क्योरी लगाई है उस क्योरी में कहा है पूरी तैयारी करके लेके आए। तो उसी तैयारी को लेकर लगातार शिवराज एक्टिव हो गए। कल रात को भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, आज सुबह भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और आज फिर रात को बैठक होगी। उसके बाद कल शायद संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली मुख्यालय जाके। संदीप, हरीश को भी बड़ा लंबा तजुर्बा है, आपको भी मध्य प्रदेश की सियासत का लंबा तजुर्बा है। कभी ऐसा हुआ है कि इतने विधायक जो विधायक न हो एक तरह और मंत्री पद हो, या अगर ये खबर सही होती है कुछ दिनों के बाद कि सिंधिया के खेमे से 8 और लोग मंत्री पद लेंगे, 2 उनके खेमे से पहले हैं, तो 10 चेहरे ऐसे जो विधायक ही नहीं है और मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, बहुत इक्का दुक्का केसेस हमें देखने को ऐसे मिले हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में ऐसा जरूर हुआ था जब 6 महीने के लिए मंत्री बना दिया गया था। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय एक मुस्लिम कांग्रेस के लीडर को खुश करने के लिए बनाया गया था और ये केवल कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, 6 महीने पूरे हो गए और चुनाव का वक्त आ गया था। ये सब बहुत अरसे पहले, 15-17 साल पहले करीब इस तरह की घटना देखने को मिली है। अभी राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई है और अब जो कुछ भी हो रहा है मध्य प्रदेश में पहली दफा हो रहा है। और अहम इसमें यह है, आमतौर पर होता यह है कि कोई खेमा किसी दूसरे राजनीतिक दल में पहुंचता है तो उसको भरपूर तवज्जो मिलती है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि तवज्जो हासिल करने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं बीजेपी को भी और सिंधिया समर्थक को भी, क्योंकि कुल जमा 6 मंत्री ऑलरेडी थे, 6 में से 2 अभी बने हुए, 4 को बाद में एडजस्ट किया जाना है, वो नाम फाइनल हो गए हैं। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे थे जो इस बात को लेकर नाराज थे कि कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ दी थी। उनको मंत्री बनाए जाने के लिए यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही है। मसलन हम केवल दत्ती गांव को ले लें, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने तो बयान बेंगलुरु से जारी किया था कि उन्होंने वायदा किया था कि मंत्री बनाएंगे। दिग्विजय सिंह से बात हो गई, कमलनाथ से बात हो गई, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था और इन्होंने ये तक कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी होना इंसाफ नाइंसाफी के जैसे होती है। तो ये बात जब उन्होंने कही थी तो अब ऐसा लग रहा था कि उनको मंत्री बनाने का रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी पेच अटका हुआ है। तो ये जो एडजस्टमेंट करने की बात आ रही है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के काफ़ी दिग्गज ऐसे हैं जो ऑलरेडी मंत्री बनने की कतार में हैं और यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा और 22 के 22 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जाएगा तो जगह काफ़ी कम रह जाएगी। और जैसा कि हरीश जी बता रहे थे अभी कि बहुत सारी माथापच्चियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, दिल्ली से फोन पर बातचीत हो रही है, हर नेता अपने समर्थक को मंत्री बनाने की कवायद में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये पेच काफी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ फाइनल हो गया है। अब बाकी की चीजें फाइनलाइज तब होंगी जब आलाकमान के सामने लिस्ट पहुंचेगी। यहाँ जो पेच फंसा हुआ है वो केवल एक ही बात का कि क्या
बाकी के लोग यानी दत्तीगांव और रणवीर जाटव ये लोग मंत्री बनेंगे। इन दोनों में से कौन मंत्री बनेगा या ये मंत्री नहीं बन पाएंगे या इनकी भरपाई किसी और तरीके से की जाएगी। दूसरी बात वो कि जो 8 पद खाली रह जाते हैं यानी जो 15 नाम फाइनल कर लिए हैं उसके बाद 8 पद अभी भी मिनिस्टर्स के खाली रह गए हैं, उस पर 22 लोग दावेदार हैं और इन 22 में से एक भी सिंधिया खेमे का नहीं है। सारे के सारे 22 लोग बीजेपी से हैं और यही मुसीबत वाली बात है, यही जो समीकरणों को बिगाड़ रही है चीज़ें। तो इन 22 लोगों में से जब एडजस्टमेंट किया जाएगा तो यहीं पर आलाकमान को, संघ को, शिवराज को, संगठन को, वीडी शर्मा को, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे मेहमान आए हैं वो भी संभालने हैं। हरीश, ये एक बड़ी बात है जो कमलनाथ पहले से कहते आ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक डील हुई है। अगर वो डील हुई है तो किस शक्ल में हुई? क्या ये बात तय हुई थी कि मंत्री बनेंगे और इतनी संख्या में मंत्री बनेंगे? और अगर ये मंत्री बनते हैं तो पहले तो ये कहा जाता है कि उपचुनाव वहां जीतेंगे जहां वजन हम डालेंगे, जो वजनदार होगा, तो वजन डालने की कोशिश है मंत्री पद देकर। क्या इससे इस बात का भी एक तरह से खुलासा होगा कि बात जो अंदर अंदर हुई थी वो सरकार गिराने की शायद वो एक डील की शक्ल में भी हुई थी कि जो विधायक हैं वो भी मंत्री बनेंगे, इस्तीफा देने के बावजूद बनेंगे? जी बिल्कुल, डील वाली बात तो बिल्कुल साफ तौर पे साबित होती है कि सबसे पहले शुरुआत हुई ज्योतिराज सिंधिया से होती है। ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा का भी टिकट नहीं मिल रहा था कांग्रेस में, इसकी आशंका थी कि मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसको देखते हुए डील हुई, एक बार राज्यसभा का सदस्य नहीं बनेंगे, केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे, ये क्लियर है, बिल्कुल साफ हो चुका है। उसके बाद वो अपने समर्थकों को लेके गए, 6 मंत्री नियुक्ति पद दिए, उनको मंत्री पद बनाएंगे, ये भी क्लियर हो चुका। लेकिन जो मंत्री नहीं बने थे उनको मंत्री बनाया जाएगा, बाकी के 4 लोगों को जो प्रभावी लोग हैं। इसके अलावा जो विधायक जो मंत्री नहीं बन पाएंगे उनको संगठन में, निगम मंडल में, प्राधिकरण में, बोर्ड में उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनको पदों से नवाजा जाएगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे हमारे तमाम संवाददाता, राम मोहन शर्मा भी जुड़े हमारे साथ, हरीश जी भी जुड़े हमारे साथ, संदीप जी भी जुड़े। बहुत शुक्रिया आप तमाम हमारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे